हमको लगता है महाराज जी, कंस मारने के लिए, रावण मारने के लिए, अब धर्म स्थापन के लिए भगवान ने अवतार लिया, ठीक है, निषेध नहीं है। हम तो कहते हैं भगवान ने व्यक्तिगत हमारे ऊपर कृपा करने के लिए हमारे लिए अवतार लिया। भगवान अवतार लेकर लीला न करते तो हम क्या कहते, आप क्या सुनते, और कहे सुने बिना जीवन कैसा होता। जो सत्संग से विमुख है उनका जीवन देखिए, और जो सत्संग परायण है उनका जीवन देखिए। हमारे लिए भगवान ने लीला की है। करें विस्तार लीला जीवन उधार को। तब क्या करें, किसमें मन लगावें? कहते जब सभी स्वरूप एक ही है तो जाहि रूप माझ मन लागे जाको पागे तई। जाहि रूप माझ मन लागे जाको पागे तई। जागे ही भाव वही पावे कौन पार को। जागे ही भाव वही पावे कौन पार को। जिस स्वरूप में मन लग जाए उसी में मन लगा दे। महाराज जी स्वरूप में नहीं, भगवान के स्वरूप के श्री अंग के जिस प्रत्यंग में मन लग जाए वहां लगा दे। अरे वहां नहीं, भगवान के पीतांबर में, भगवान के मुकुट में, भगवान के मयूर पिछ में, भगवान के चरण के एक नूपुर में मन लगा दे, वहीं से काम हो जाए। सच्चिदानंद श्री कृष्ण के श्री अंग पर जो कुछ भी है वो सब सच्चिदानंद ही है। वो प्राकृत सोना चांदी रत्न नहीं है, वो प्राकृत वस्त्रादि मुकुट आदि नहीं है, ये सब दिव्य अप्राकृत चिन्मय है। हमारे यहाँ महाराज जी संतों ने यहां तक कहा है कि भगवान के जो नित्य मुक्त भक्त हैं, नित्य मुक्त हो जाते हैं, ऐसे जो मुक्तात्मा भगवान के भक्त हैं, जो भगवत स्वरूप ही हैं, वे ही भगवान के श्रीअंग पर आभूषण बनकर विराजते हैं। वात्सल्य रस के भक्त मुकुट बनकर विराजते हैं, टोपी बनकर विराजते, पाग बनकर विराजते हैं। ठाकुर जी की खोपड़ी पे कौन बैठेगा? बड़ों का हाथ छोटों के मस्तक पर रहता है, स्नेह आशीष रहता है। तो ये जो वात्सल्य भाव के उपासक हैं वो भगवान के श्री मस्तक का आभूषण बन जाते, श्रृंगार बन जाते। शांत रस के भक्त उनके वक्षस्थल का हार बन जाते हैं। शक्र रस के भक्त उनका कटी का श्रृंगार बन जाते हैं। दास्य रस के भक्त उनके चरणों का श्रृंगार बन जाते हैं। सख्य रस के भक्त उनकी भुजाओं का श्रृंगार बन जाते हैं, उनके कंठ का श्रृंगार बन जाते हैं। माधुर रस के भक्त उनकी नासिका का श्रृंगार, उनके कर्ण का श्रृंगार, उनके कपोलों का श्रृंगार बन जाते हैं। भगवान के नित्य मुक्त भक्त ही उनके श्रीअंग की शोभा बने हुए। महाराज जी कहां तक कहें, श्री कृष्ण का जो नीलांबर पीतांबर है वो साक्षात श्री राधा रानी है, और श्री रमण बिहारी जी का जो पीतांबर है वो साक्षात राधा रानी है, और राधा रानी का जो नीलांबर है वो साक्षात रमण बिहारी है। एक दूसरे के वस्त्र बने हुए हैं, एक दूसरे के आभूषण बने हुए हैं। कहां तक है? इसलिए जाहि रूप माज मन लागे
जाको पागे तहि जाही रूप माझ मन लागे जाको पागे तहि वहीं पग जाए। पागे जैसे पगा हुआ खुरमा, जलेबी, रसगुल्ला ये सब चाशनी में पग जाते हैं, ऐसे पग जाए। जागे ही ये भाव, वहीं से भाव की जागृति हो जाएगी। और कैसा भाव जागृत होगा? बोले पावे कौन पार को, उसका भाव का कोई पारावार नहीं रहेगा। अनंत भाव की जागृति हो जाएगी। अब महाराज जी भक्तमाल की विलक्षण दृष्टि, नाभाजी की दृष्टि। उपासना तो करते नहीं, एक दूसरे को बड़ा छोटा बताने में लगे हैं। वो नाभाजी कह रहे हैं, प्रियादासी कह रहे हैं, सब ही है नित्य, सब ही है नित्य। भगवान के सभी अवतार नित्य हैं। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त। जैसे रंग पावे बित्त जो पे जाने सार को, जैसे रंग पावे वित जो पे जाने सार को। भगवान के सभी स्वरूप नित्य हैं। अभी एक दिन महाराज जी के चरणों में दास उपस्थित था, तो सहज ही चर्चा चली और हमने क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का स्मरण किया। अब बताइए, 24वीं चतुर्युगी के द्वापर में राम जी बैठे हैं चित्रकूट में, और जानकी जी को कृष्णावतार का चरित्र सुना रहे हैं, और चित्रकूट की कामदगिरी की ब्रह्मशिला अंक में लेकर अपने ही बाण से गोपीनाथ जी के स्वरूप का निर्माण करके जानकी जी को प्रदान कर रहे हैं। तब ये तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए कहते हैं वो अवतार इतना पुराना है, वो इतना नया है। ये सब हमारी अपठित होने का प्रमाण पत्र है। ये भगवान के सभी स्वरूप नित्य हैं, भगवान के सभी लोक नित्य हैं, और उनके उपासक भक्त भी नित्य हैं। हाँ, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये क्या है? जैसे भगवान अविनाशी, ऐसे भगवान का भक्त भी अविनाशी। इसलिए सब ही हैं नित्य, सभी स्वरूप नित्य स्वरूप हैं। ध्यान करत प्रकाशें चित्त। आप ध्यान कीजिए तो आपका चित्त प्रकाशित हो जाएगा, और उस स्वरूप की अनुभूति से आपको कितना सुख मिलेगा। जैसे रंग पावे वित्त, जैसे किसी कंगाल को धन की प्राप्ति हो जाए, वो वर्णन कर पाएगा क्या? एक मुट्ठी अन्न आटा मिलना मुश्किल हो रहा हो, और अपरिमित अक्षय खजाना उसको मिल जाए, कैसे कह पाएगा? नहीं कह सकता। जो पे जाने सार को, जो इस सार को जानता है, केसन कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, अगर सुरीति भाई बसो उरहार को। तो ये अवतार चरित्रों के प्रति ये नाभाजी की दृष्टि है। इसलिए भेद रहित होकर सभी अवतारों के उपासक भक्तों के चरित्रों का जो जो नाभाजी के ध्यान में आए हैं, उन सब का वर्णन किया। पृथ्वी देवी से पूछो 12 भगवान कितने सुंदर हैं।
आपको लगेगा कि वाराह भगवान में क्या सुंदरता, उनका तो वाराह का मुख है। भूदेवी से पूछो, उस वाराह स्वरूप की उपासना भूदेवी करती हैं, और वह स्वरूप भी कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला स्वरूप है। आप कहें नृसिंह भगवान तो बड़े भयंकर ठाकुर, उनको देखकर लक्ष्मी जी भी घबरा गई हैं। साक्षात श्री ही प्रेषिता देवैर सानोपेयाय संकिता। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा लक्ष्मी जी आप चली जाओ, बहुत गुस्सा में हैं भगवान। कोई गृहस्वामी कितना भी रोष में हो, उसकी पतिव्रता सती साध्वी अपूर्व सुंदरी गृहिणी मुस्कुराते हुए ठुमुक ठुमुक चाल चलते हुए पहुंच जाए तो कितना गुस्सा में पतिदेव क्यों ना हो, ठंडा हो जाना पड़ता है। लक्ष्मी जी अभी तुरंत 1 मिनट में ठंडा किया। हाँ, बुरा नहीं मानना, ये पुरुषों को ठंडा देवियां ही करती हैं। हाँ, शक्ति है ना। तो राम जी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। तो लक्ष्मी जी गई और नरसिंह भगवान ने एक गर्जना की, भगी लक्ष्मी जी। सानों पे आए शंकिता, इसमें संदेह नहीं कि मेरे प्राण जीवन धन है, पर ये इतना उग्र रूप धारण करेंगे, कल्पना में मेरे नहीं था। इसलिए भगवान के सभी स्वरूप परम सुंदर है। जामवंत जी महाराज की गुफा में हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण पधारे। न अर्घ न पाद्य न आचमन न नैवेद्य न धूप न दीप, कुछ नहीं। धात्री ने चिल्लाना शुरू किया नहीं कि जामवंत जी दौड़े और सीधे ही सेवा पूजा शुरू। 27 दिन 27 रात तक, एक जैसे कहते हैं अखंड रामायण अखंड कीर्तन अखंड युद्ध चला। 28वें दिन ठाकुर जी ने कहा अब नाटक बहुत हो गया, थोड़ा प्रसाद दे ही दें बढ़िया से। एक घूंसा जमाया और एक घूंसे में ही श्री जामवंती जी महाराज की नस नस ढीली हो गई, उनको मूर्छा हो गई। एक मुहूर्त की मूर्छा हुई महाराज जी, एक मुहूर्त की मूर्छा हुई। मैं ब्रह्मा जी का अवतार हूं, ब्रह्मा जी का स्वरूप हूं, ब्रह्मा जी हैं जामवंत जी। एक घूंसे में मुझे इस अवस्था में पहुंचाने वाला श्री राम के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया,
अब देखिए महाराज जी, द्वारकाधीश चतुर्भुज श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, पर जामवंत जी कह रहे हैं यस्येष दुत्कलितरोष कटाक्ष मोक्षैर वर्तमादिशत क्षुभित नक्रतिमिंगलोब्धि सेतु कृतः स्वयस उज्ज्वलिता चलंका नक्र तिमिंगलोब्धि, बड़े बड़े ग्राह तिमिंगिल गिल जिनमें वो भी उनके सहित समुद्र क्षुब्ध हो उठा था। सेतु कृतः, आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। आपने लंका को दग्ध कर दिया। आपके बाणों से राक्षसों के मस्तक कट कट करके गिरने लगे। आप वही प्रभु श्री राम हैं। दास के निवेदन करने का प्रयोजन यह है स्वरूप में निष्ठा। जामवंत जी महाराज के नेत्रों में, हृदय में श्री राम रूप इस प्रकार से बसा है कि द्वारकाधीश सामने खड़े हैं, पर उन्हें चतुर्भुज द्वारकाधीश नहीं दिखाई पड़ते, उन्हें धनुर्धारी द्विभुज राम जी का दर्शन हो रहा है। प्रभु, मैं बहुत देर से पहचान पाया आपको, आपकी उचित सेवा पूजा नहीं कर पाया। भगवान बोले, इससे ज्यादा उचित सेवा पूजा और क्या करोगे? 27 दिन 27 रात तक सेवा पूजा ही कर रहे थे। मैं तो भक्त से इतना प्रेम करता हूं कि भक्त जो कुछ अर्पित करे वो सब स्वीकार करता हूं। जिस प्रेम से तुलसी पुष्पार्चन को स्वीकार करता हूं, उसी प्रकार से तुम्हारे, क्या कहें उसको, मुठिकार्चन कह दें, उसको भी हमने स्वीकार किया। तो भगवत स्वरूप में आसक्ति, इसलिए जिसका मन जहां लग जाए वहीं डूब जाए। एक महात्मा थे वृंदावन में, ये सूरज घाट पर रहते थे, बंगाली शरीर था, रामानंद संप्रदाय के संत थे। उनका नाम था सियाजू राम बाबा। सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम ऐसा बोलते रहते थे। पूरे वर्ष वृंदावन में रहते थे। केवल चैत्र नवरात्रि अयोध्या जी जाते थे और चैत्र नवरात्रि के आरंभ से लेकर पूर्णिमा तक वहां रहते थे। अब पूर्णिमा के बाद फिर वृंदावन आ जाते, फिर वृंदावन ही रहते। बड़े नाम जापक थे। बिहारी जी जाते रोज दर्शन करने, तो गोसाई भीन में बड़ी श्रद्धा रखते थे। बाबा कौन के दर्शन कर रहे हो? जय हो श्री अवध बिहारी जी की जय हो। वाह, हमारे अवध बिहारी जी। अरे बाबा ना है यहाँ अवध बिहारी ना है, चलो जाओ वहां अयोध्या में, वहां अवध बिहारी, यहाँ कहाँ धरे अवध बिहारी। तो बाबा कहते, गोसाई जी हमारी आंखों से देखो तो ये अवध बिहारी ही है। और जाते रोज, राधा वल्लभ जी आते, कहते जानकी वल्लभ लाल जी, राधा रमन जी को कहते जानकी रमन जी। फिर गोपेश्वर महादेव आते, उनको कहते नागेश्वर महादेव। अयोध्या में प्रधान नागेश्वर महादेव, उनको कहते नागेश्वर। और यमुना स्नान करने रोज जाते और कहते क्या, चलो सरयू नहाए हमें।
कोई पीछे पड़ता कि बाबा ये सब बड़ी अनन्यता दिखाते हो, यहां क्यों पड़े रहते हो, अयोध्या में रहो जाके, क्या कमी है। एक बार लोगों ने ज्यादा परेशान किया तो रोने लगे वो, बोले तुम्हें खबर है मैं किस लिए यहां रहता हूं? किस लिए रहते हो? बोले हमारे छोटे सरकार शत्रुघ्न लाल जी राम जी के विरह में रोते रहते हैं, उनको सियाराम सियाराम सुनाकर सुखी करने के लिए यहां रहता हूं। हमारे संतों का भाव कैसा विचित्र। शत्रुघ्नस्य मधो पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुवने चक्रे मथुराम नाम वही पुरी। कहने का आशय यह है संतों के विचित्र भाव, और हमको लगता है शायद इसीलिए वो कहते हों कि लोग बार बार भगवान का स्मरण करें, ये भी हो सकता है। और एक बार बोले महाराज जी से, भक्तमाली जी से, बोले बाबा हमको अयोध्या भिजवा दो। तो महाराज जी ने कहा अब आपका शरीर वृद्ध हो गया बाबा, पैर में भी सूजन आ गई है, मुख पे भी सूजन आ गई है, ये चिन्ह अच्छा नहीं है। महाराज जी ने कहा तो अब आप यहीं रहो, आप जाओ मत। तो बोले पहले अकेला चला जाता था तो पूछने की जरूरत नहीं थी, अब किसी साधु को आप भेज दीजिए, मेरी भावना है मैं वहां जाना चाहता। महाराज ठीक है। एक साधु को महाराज जी ने उनके साथ टिकट करा के भेज दिया। अयोध्या जी में रहे और लगभग शतायु के निकट पहुंच गए थे, 1-2 वर्ष कम थे शतायु में। अब कोई 98 वर्ष का हो तो उसको 100 वर्ष का ही मानना चाहिए। समीप तो पहुंच गया ना, 100 के निकट पहुंच गया। लगभग 98 वर्ष की आई थी, इकहरा शरीर था। तो रोज सरयू स्नान, एक दिन जाकर सरयू स्नान करके, रोज सरयू स्नान नहीं कर सकते थे। अष्टमी को बोले, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, कि आज तो हम नहीं मानेंगे, हमको सरयू स्नान करा के लाओ। तो वो संत उनको रिक्शा में बिठा के ले गए। फिर थोड़ा पैदल चलना पड़ा सरयू जी के लिए, तो उनको गोद में लेकर गए, उनको सरयू जी में स्नान कराया। स्नान करके आए, अपने ठाकुर जी की सेवा की, शालिग्राम जी की, तुलसी चढ़ाए, श्रृंगार किया, चरणामृत लिया और एक संतरा का प्रसाद भी लिया। प्रसाद लेकर के तिलक स्वरूप करके बोले कि अब हम रामनवमी करने जाएंगे। तो उनको जो महात्मा महाराज जी ने साथ में भेजे थे, उनको लगा कि इनको मति भ्रम हो गया है। तो उन्होंने कहा कि बाबा कहाँ जाएंगे रामनवमी करने? बोले अयोध्या। कहीं आप कहाँ हो? आप भूल तो नहीं गए हो, आप अयोध्या में ही हो, अमुक स्थान में हो, अयोध्या जी में ही हो। बोले हाँ सो तो हमको खबर है कि हम अयोध्या जी में हैं, पर अब हम रामनवमी करने जाएंगे अयोध्या। फिर वही बात, तो वो तो ज्यादा ध्यान नहीं दिए, ऐसे ही सुन लिए। सियाजू राम माला जपते जपते पधार गए। दूसरे दिन रामनवमी थी, मानो वो रामनवमी करने अयोध्या चले गए। ठाकुर जी के नित्य महल में श्री रामनवमी का उत्सव मनाने के लिए चले गए। उनका उत्सव हमारे महाराज जी ने वृंदावन में मनाया, अखंड संकीर्तन करके, 9 दिन का अखंड करके उनका उत्सव महाराज जी ने मनाया। हमने ये स्मरण इसलिए किया कि इसको कहते हैं इष्ट में आसक्ति। इष्टासक्ति जो महाराज जी है वो यही है, इस प्रकार से भगवत स्वरूप में प्रेम हो जाए। पर इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य स्वरूपों की निंदा या अन्य स्वरूपों की उपेक्षा वह करे, यह इसका प्रयोजन नहीं है। तो भगवत अपराध से बचाने वाला ग्रंथ श्री भक्तमाल और भागवतों के प्रति अपराधों से बचाने वाला ग्रंथ भक्तमाल। जब रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं
तो श्री रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद कैसे हो सकता है?